एक राजा था, रानी साहिबा सिर पर तेल लगाया, तेल लगाने के बाद में जरा अच्छे ढंग से मालिश की, मालिश के बाद में कंघा लेकर के बाल संवारने लगी। बाल संवारते संवारते रानी ने राजा साहब जी को कहा, राजा दूत आया है। और दूत का नाम सुनते ही राजा साहब जी को फड़फड़ाहट हुई। दूत आया तो यानी कि कोई भी अच्छा या बुरा, कोई ना कोई बहुत जरूरी समाचार आया। लड़ने के लिए भी तैयार होना पड़ सकता है और उसी समय होना पड़ता है। इधर उधर देखा उसने, कमरा तो बंद था। राजा ने पूछा, मुझे दिख नहीं रहा दूत, कौन सा दूत आया है? उसने कुछ नहीं, कंघा ही तो कर रही थी। कंघा करते करते उसको एक ही सफेद बाल दिखा था और उस सफेद बाल को यूं खींच करके लुंचन करके दिया हाथ में। ये दूत है। समय पर दिखलाया गया एक बाल, सफेद बाल, ये यमराज का दूत है। और राजा ने अपनी कुल की परंपरा को याद किया कि सफेद बाल दिखता भी नहीं था, सिर पर दीक्षा ले लेते थे। अपना पुत्र योग्य हो गया तो बस छोड़ दो, क्या उसी में उलझे रहना। संसार संसार संसार, इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियां, बेकार की पंचायत। इसमें हम अपनी आत्मा को क्यों बिगाड़ें? सफेद बाल एक दूत की तरह रानी ने प्रस्तुत किया। और सच बात कहूं, राजा और रानी दोनों ने दीक्षा ले ली। प्रस्तावे मित भाषित्व। प्रस्ताव, समय का महत्व ज्यादा है, अवसर का महत्व ज्यादा। और अवसर पर ही हमको अपने बोलने की कला का उपयोग करना चाहिए। हमारे आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब, शिष्टाचार, जो शिष्ट व्यक्ति होता है वो समय पर ही बोलना जानता है। समय पर कभी चुप्पी का महत्व है तो समय पर कभी बोलने का महत्व है। समय होता है तो कभी लंबा चौड़ा भी बोलना पड़ता है। समय होता है तो कभी लंबे चौड़े को बहुत संक्षेप में भी कह देना पड़ता है। आदमी जरा समय को परखने वाला चाहिए। व्यक्ति सांस ले रहा है, उस समय अमृत की बूंद का महत्व है। मर जाने के बाद में चाहे जितने मर्जी अमृत के कलशों के कलश उसके मुंह में डालो तो भी क्या फायदा। अवसर, प्रस्तावे, अवसर पर छोटा सा भी एक वाक्य दूसरे की जिंदगी को बना सकता है और दूसरे की जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। मगर समय समय की बात। प्रस्तावे, समयोचित तो होगी ही होगी, परंतु समयोचित वाणी जो हो वो धर्ममयी हो। परमात्मा महावीर स्वामी जी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उन्होंने वचन तो बोला मगर वचन सही नहीं था। परमात्मा महावीर स्वामी जी जिस समय मरीचि के भव में थे, परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के साथ में ही रहते थे और परमात्मा के पहले समवसरण में ही मरीचि ने दीक्षा ली थी। मरीचि ने किसी कारण से परमात्मा से दीक्षा लेने के बाद में दीक्षा तो नहीं छोड़ी मगर दीक्षा के नियमों में परिवर्तन किया। परमात्मा के साथ में ही रहता था। वो एक काम करता था, बोलने में बड़ा माहिर था, वादी प्रभावक महापुरुष था। एक बार परमात्मा के साथ में रहते रहते वह बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो किसी साधु ने उसकी खोज खबर ली नहीं। जिस समय बीमार पड़ा, अपनी स्थिति को देख करके उसने सोचा कि यार बड़ा मामला गलत है। मेरे पास में जितने भी जन आते हैं मैं उनको प्रतिबोधित करता हूं और परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के पास में भेज देता हूं कि भैया जाओ दीक्षा लेनी है तो उनके पास में लो। और आज जिन्होंने मेरे कहने से दीक्षा ली वे भी लोग मुझको संभालने के लिए नहीं आए। उसके मन में दुख हुआ और उसने सोचा अब यदि मौका मिलेगा ना तो मैं एक जने को प्रतिबोध देकर के अपना चेला बनाऊंगा। अवसर भी आया। एक कपिल नाम का राजकुमार मरीचि के पास में आता है। मरीचि बोलता बहुत अच्छा था। मरीचि ने उसको प्रतिबोध दिया और उसने कहा आपकी बात सत्य है, जीवन को सार्थक करना है तो आराधना चाहिए, उपासना चाहिए, साधना चाहिए, दीक्षा तो लेनी है। मरीचि ने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ आदिनाथ स्वामी जी के पास में जाओ। कपिल ने पूछा क्यों, उनके पास क्यों? मुझे तो प्रतिबोध आपसे मिला है, आपने मेरे मन में वैराग्य जगाया है, आपकी वाणी से मेरे आसक्ति के बंधन टूटे हैं। मैं तो उनके पास नहीं आपके पास में ही दीक्षा लूंगा। क्या एक सवाल का जवाब दोगे? मरीचि ने कहा बोल क्या तेरा सवाल? उसने कहा कि क्या आपके पास धर्म नहीं है? और यहाँ पर उसने पूछ तो लिया और मरीचि ने उत्तर दिया कविला
इत्थम पे इहेयम पे। कपिल धर्म वहां पर भी है, यहां पर भी है। बस इतनी बात, छोटी सी बात, धर्म विरुद्ध बात, और उसका परिणाम हमारे जैन साहित्य कहता है कि परमात्मा महावीर स्वामी जी की आत्मा मरीचि के रूप में इतना उत्सूत्र भाषण करके, उत्सूत्र का मतलब है सूत्र से विपरीत, और सचमुच में आप लोग अपनी जिंदगी में देखें, आप लोगों ने न पढ़ा ना हमने पढ़ा, और अपन जो नहीं पढ़ी नहीं सुनी, क्या ऐसी बातें लोगों को कहते हुए अपन लोग कभी थकते हैं? मुंह से बोलने के पहले क्या अपन लोगों ने कभी विचारा है कि हमारे जैन परंपरा में कहा गया कि उत्सूत्र संभाषण जैसा कोई भी दूसरा पाप वचन नहीं। फिर से कहना चाहता हूं, मालिक के वचनों के विरुद्ध, मालिक के आशयों के विपरीत यदि हमारा वचन निकलता है ना, तो उसके जैसा कोई दूसरा पाप वचन नहीं है। और कपिल ने जब पूछा, उस समय मरीचि परमात्मा महावीर स्वामी जी के जीव ने एक ही बात कही, कपिला इत्थम पे इहेयम पे, यहाँ पर भी है वहां पर भी है, मामला खत्म हो गया। और हमारा जैन साहित्य कहता है केवल इतने छोटे से उत्सूत्र धर्म विपरीत, धर्म विरुद्ध संभाषण से परमात्मा महावीर स्वामी जी की आत्मा ने अपना संसार बढ़ा लिया, भव भ्रमण बढ़ा लिया। अपन लोग सोचें, अपने तो दिन भर में न जाने क्या का क्या, क्या का क्या, क्या का क्या, किस किस तरीके के वचन अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी झूठी शान शौकत के लिए, दूसरों को भरमाने के लिए, क्या अपन लोग वचन बोलने में कभी कंजूसाई करते हैं? नहीं जानते हैं तो भी बोलते हैं।